के हैदरपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया एक आतंकवादी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आरएसपुरा पहुंचने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जोरदार स्वागत। मीडिया से बोली महबूबा, किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में इजाफा। श्रीनगर में पीडीपी नेता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्तारूढ़ पर दल पर साधा निशाना। जनरल हुजरा ने कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र कर दिया खत्म। कोकरानाग में कांग्रेस ने किया सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार। बड़गाम पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की खुलासा। 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने के जेवर भी किए बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो तमाम खास खबरें जिससे आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा आपका सरोकार। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हैदरपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ है। आपको बता दें, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया है। पुलिस के बयान में मारे गए आतंकवादी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यह वारदात सुबह की तरफ हुई। जिस तरीके से लगातार घाटी से ऐसी खबरें आ रही है, एक बार फिर से श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर हैदरपुरा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच तगड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों इस मुठभेड़ में श्रीनगर में आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। जिस तरीके से सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी था, ऐसे में बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई, पुलिस ने ऐसा बयान दिया है। वहीं इलाके में अभी तक सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वीके न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है श्रीनगर से सीधा। श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आतंकवादी के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया और यह भी बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन वही लगातार जारी है। आपको बता दें, श्रीनगर से बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार घाटी से बड़ी खबर सामने आ रही, और एक बार फिर से श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर हैदरपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक सुरक्षा बल ने एक आतंकवादी को मार भी गिराया है। सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है और लगातार जिस तरीके से घाटी से लगातार खबरें सामने आ रही है, एक बार फिर से वीके न्यूज लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको श्रीनगर से सीधा दिखा रहा। हाकिम डार हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं। हाकिम डार जी, क्या कुछ तमाम जानकारी, जिस तरीके से यहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादियों को मार गिराया है, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी, अभी हम मौजूद हैं हैदरपुर इलाके में, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6:15 पे सर्च ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन फिर 6:20 पे एनकाउंटर में तब्दील हो चुका था और गोलियों का जो तबादला वो दोनों तरफ से जारी हुआ था और उसके बीच एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट को मारा गया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है। जी ट्वीट करके ये सूचना दी है कि एक मिलिटेंट को मारा गया है। अभी जो सर्चिंग है वो लगातार चल रही है और इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और यातायात जो जम्मू नेशनल हाईवे उसको बंद कर दिया गया हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि एनकाउंटर है वो नजदीक नेशनल हाईवे किया, तो इसीलिए ट्रैफिक मूवमेंट को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार श्रीनगर में अटैक्स होते जा रहे हैं। तो आज भी जैसे ही शाम हुई तो शाम के 6:15 पे एक जो कॉर्डन है वो फिर एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की अभी खबर है।
जी, अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी, तमाम बताया ये भी जा रहा है कि कुछ आतंकी अभी भी छुपे हैं। जी, अजी कश्मीर ने खुद ट्वीट किया कि एक जो मिलिटेंट है उनको मारा गया है और अभी जो सर्चिंग है वो चल रही है, रिटायरमेंट है और जो जवाबी कार्रवाई अभी वहां से कुछ फायर नहीं आ रहा है। तो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि एक के छुपे होने की खबर है। टॉप सोर्स के हवाले से हम बात करेंगे तो भी कहा जा रहा है कि छुपे होने की खबर है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक मिलिटेंट इस मुठभेड़ में मारा गया है। जी, जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी, इसमें यही बताया जा रहा है कि अभी तक ये भी अपडेट कुछ आया कि पुलिस वाले जो भी हमारा आर्मी है उनके कुछ नुकसान पहुंचा या नहीं। देखिए, अगर हम बात करेंगे 6-15 पे ये एनकाउंटर हुआ है और अभी 7-8 के करीब एक शॉर्ट पीरियड में एनकाउंटर कहा जा रहा है जो खत्म होने पे है। तो अभी कोई ऐसा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बताया गया है कि नहीं हुआ, लेकिन एक जाने की खबर। जी आकिब जी, तमाम जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम मौजूद है श्रीनगर के हैदरपुर इलाके में, जहां आपको बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया था, जो सर्च ऑपरेशन फिर 6-15 पे एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। इसकी सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल पे जारी की गई है। अभी हम मौजूद है, बस कुछ ही फैसलों के बाद ये एनकाउंटर स्पॉट है, अभी हम वहीं पे मौजूद है। और ये जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है, इसको यातायात के लिए बंद किया गया है, क्योंकि जो एनकाउंटर अभी चल रहा है वो बस कुछ ही फैसलों के बाद ही जो नेशनल हाईवे है उसी के बगल में ये जो चल रहा है, तो इसीलिए ट्रैफिक के लिए जो बंद कर दिया गया है। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक मिलिटेंट को मारा गया है और गोलियों का जो तबादला है वो जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये भी दावा है कि कुछ मिलिटेंट्स छुपे होने की खबर है। आरएसपुरा पहुंचने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जोरदार स्वागत हुआ। कोटाली शाह तौला पर पहुंचने पर पार्टी के नेता नरेंद्र शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ महबूबा मुफ्ती का स्वागत किया। दरअसल महबूबा मुफ्ती लंबे समय से बीमार चल रहे सरपंच सरताज सिंह लाडा का हालचाल पहुंचने के लिए जानी थी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को किसानों को दिए जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस बार काफ़ी बारिशें हुई और ओले गिरे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान है। किसान काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो 600 रुपये उसको मुआवजा दे रहा है उसका तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलेगा उसका। इसलिए मैं चाहूँगी कि सरकार इसका नोटिस ले और जो मुआवजा है उसको बढ़ा के, ताकि कम से कम जो ये घास कटाई है वो भी, उसमें भी हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। तो बासमती से ही जम्मू का जो है अपनी इकोनॉमी चलती है। श्रीनगर में पीडीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जनरल सेक्रेटरी जनरल हंजूरा ने सत्तारूढ़ दल पर जमकर निशाना साधा। हंजूरा ने कहा कि कश्मीर के लोग दबा कुचला महसूस कर रहे हैं। हंजूरा ने यहां तक कह डाला कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। अब 2 साल कश्मीर के लिए अलग यूटी बनाई और लद्दाख के लिए अलग यूटी बनाई, तो उसमें रीज़न ये दिया गया कि हम यहाँ हालात ठीक करना चाहते हैं और इससे यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, तो लगता है कि हालात ठीक नहीं हुए, बल्कि हालात बद से बदतर हो गए। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार ये कहा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बुरे दिन ही आए हैं, अच्छे दिन नहीं आए हैं। न कोई डेवलपमेंट है, न कुछ है, बल्कि अमान जो यहाँ पे कायम हुआ था हमारी सरकार के दौरान, उसको भी दचका लगा है।
और यहाँ पे आज सिर्फ किलिंग्स हो रही हैं रोज़। किसी न किसी को, चाहे पुलिस का हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे पंडित हो, चाहे सिख हो, उसको मारा जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोकरानाग में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री परिजादा मोहम्मद सैयद ने की है। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि सभी कार्यकर्ता बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार रहें और शुरू किए गए अभियान को जारी रखने में अपनी भूमिका निभाएं। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा है कि सोनिया गांधी बीजेपी की हार कम को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुल्क में हो रहा है और बीजेपी की नाकामियों की बात जो हमें लोगों तक पहुंचानी है, उसके सिलसिले में आज यहाँ भी मीटिंग हमने की है। वर्कर आए थे, हर गांव से आए थे, हर इलाके से आए थे और हमने उनके साथ बात भी की है और बीजेपी की नाकामियों का जो खुलासा है वो लोगों के सामने रखा हमने। और दूसरी बात है कि इसके खिलाफ हम लड़ेंगे भी जी सर। अगर सड़कों पर भी आना पड़ेगा वो हम आए। कुपवाड़ा के सनशाइन स्कूल गुगलोसो में कश्मीरी कविता पुस्तक घाटजोल का विमोचन हुआ। इस दौरान प्रसिद्ध लेखकों के साथ साथ क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, ये पुस्तक अब्दुल गनी भट्ट ने लिखी है और इस काव्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य समाज के सामाजिक मुद्दों को उजागर करना है। आपको बता दें, अब्दुल गनी भट्ट ने यह किताब लिखी है और इस किताब में समाज सेवकों के बारे में बताया गया और जागरूकता की बात भी कही गई। जी, इस किताब का नाम कश्मीरी में लिखी गई है। इसका नाम है घाटजोल, जो कि अब्दुल गनी भट्ट साहब, जिसका कलमी नाम है AG फराही, हमारे उस्ताद रहे हैं। बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब में हर किसी चीज़, तकरीबन हर किसी चीज़ का जिक्र है, समाजी लिहाज से हो, इंसानियत के इनफरादी लिहाज से हो, जो समाज में आजकल जो बुराइयां हैं उसके लिहाज से उस पर भी लिखा गया है और बहुत ही अच्छी किताब है। पंपोरा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सहायक लोक अभियोजक, स्कूल के प्रबंधन, TLC के PLV ने भी शिरकत की। इस दौरान जुनेद इम्तियाज मीर ने अपने भाषण के दौरान नशीली दवाओं के नकारात्मक परिणामों के समारोह के उद्देश्य में जानकारी भी दी। Mr. Chief Guest, to present the honored Mr. Sameer. मैं सबसे पहले और हमने आज के प्रोग्राम में एक डिबेट कंपटीशन रखवाया था और डिबेट कंपटीशन में हमने आजकल का एक मेनेस जो सोसाइटी में है ड्रग्स को लेके, उस पे एक डिबेट कंपटीशन रखवाया था, जिसमें हमें एक तो कंपटीशन था और साथ में एक मैसेज सोसाइटी में देना था कि ये कितना बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। तो ये ऑर्गेनाइज़ करवाया इस स्कूल में, जो यहाँ एक क्रू में है। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मेडिकल यूथ एसोसिएशन के निदेशक शबीर अहमद ने, जिन्हें शब्बीर भौतिक के नाम से भी जाना जाता है, उनसे नशीले दवाओं के प्रभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि GDC कुलगाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुलगाम जिले के युवाओं और अन्य नागरिकों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू अवैध सर, आप यहाँ पे आए। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमसे मतलब पिछले तकरीबन 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले तकरीबन हमारी कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस हॉल एट डाक बंगलो में। तो कॉन्फ्रेंस का मुतालबा जो था वो है ड्रग एडिक्शन, कि हमारे मतलब कश्मीर में, अभी कश्मीर में क्या पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए कि ड्रग एडिक्शन बहुत हो रही है, क्योंकि हमारी जो यूथ है, जो पिलर्स ऑफ द नेशन थे, वो सब तकरीबन ड्रग्स में घुस गए हैं। और काफ़ी हद तक हमारे एरिया में ही देख लीजिए सर आप, कि हमारे फैसल या यारीपुरा एरिया में पिछले तकरीबन 1 महीने से तकरीबन 4-5 की डेथ हो गई है, सिर्फ इसी ड्रग एडिक्शन के वजह से। तो हमने जो कॉन्फ्रेंस किया है
वो इसी ड्रग एडिक्शन के बारे में थी। जो हमारी यूथ है वो तबाह हो रही है इस ड्रग्स की वजह से। आरएसपुरा में सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनजीओ और एंटी क्राइम टीम ने स्कूल में किताबें और कोरोना से बचाव के लिए बच्चों को मास्क भी बांटे। इस कार्यक्रम में ऑपरेटिव सोसाइटी के कन्वीनर श्यामलाल गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप पर मौजूद रहे और उनके साथ नायाब सरपंच अचला देवी भी मौजूद रही। आज हमने बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी की पंचायत सरोवर में नजवाल गांव में नोटबुक बांटी है और जहां की जो नायब सरपंच हैं अंचला देवी जी, इन्होंने हमें अप्रोच किया था कि आज चिल्ड्रन डे है, आज के दिन कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिससे बच्चे खुश हों। तो हमने इस प्रोग्राम में जहां बच्चों को एक एक नोटबुक बांटी है, 2 पेंसिल है, शार्पनर है, रेजर है और मास्क बांटे हैं बच्चों को। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरें आपको बताई जाएंगी। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुलगाम में सीओ की अध्यक्षता में नामांकन अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत सीओ ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, बल्कि अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएं। इसके दौरान सीओ ने शिक्षकों का भी नामांकन अभियान शुरू कर देने के निर्देश दिए। देखिए, पिछले महीने जो है वो हमारे तमाम स्कूलों के एग्ज़ाम जो थे वो कंडक्ट हुए, उनका रिज़ल्ट निकला और अब बच्चे जो हैं वो अगली क्लासों में जा रहे हैं। इसके लिए हमने 1 नवंबर से और 15 दिसंबर तक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम रखा है, ताकि बच्चों को हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एक एडमिशन का मौका मिले और हमारे टीचर जो हैं वो बच्चों को मोबिलाइज़ करें और अपने स्कूल्स का इनरोलमेंट बढ़ाएं। ऐसे जैसे टीचर्स, ये एग्जाम्पलरी स्कूल है जिन्होंने कि काम करके लोगों का एतमाद हासिल किया है। और फिर मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को भी ये अपील रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग का एतमाद हासिल करके गवर्नमेंट की स्कीमें जो रखी हैं लोगों के लिए उन तक पहुंचा के अपने अपने स्कूलों का इनरोलमेंट जो है वो बढ़ाने की कोशिश। बड़गाम में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर डाला और 3 चोरों को धर दबोचा। चोरों के पास से पुलिस ने सोने के जेवर ही बरामद किए हैं। दरअसल इन लोगों ने घर और दुकानों को अपना निशाना बनाया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने मेहराज उद्दीन डार नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, तो आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, बल्कि पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों के पास से चोरी के जेवर ही बरामद किए।
त्राल में वन विभाग की टीम ने अभियान चलाकर एक भालू को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस बार खानाकुंड रेंज की टीम ने कचमूला गांव में खूंखार भालू को रेस्क्यू किया। आपको बता दें 3 दिन पहले भी इसी इलाके से वन विभाग की टीम ने एक भालू को पकड़ा था। इसी बीच एक और भालू को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके बचाया। इससे पहले हमें 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए हमें यहाँ रखा हुआ केज। तो इन्होंने पहले बोले कि 3-3 4 इसमें रीच हो रहे हैं। तो फिर इसलिए हमने आज, शुक्र मेरा अल्लाह का, कि आज हमें सुबह फोन आई कि यहाँ रीच है। हमने केज लगाया था 10 दिन का, तो वहाँ इंशाल्लाह आज यहाँ वो फंस गया। तो इससे पहले भी हमने यहाँ 2-4 दिन आगे रखे थे, फिर 10 दिन हमें हो गया यहाँ केज को। तो इसलिए जनाब हमने ये आज सुना तो आज ये फंस गया, तो शुक्र मेरा अल्लाह का। तो इस लोगों को भी हमने बता दिया। ये बोलते हैं और इसमें रीच घूम रहा है। हम लोगों को बोलते हैं बच्चे जमीन में नहीं ले जाने। अगर जिस वक्त जमीन में जाएं उस वक्त 4 बंदे जाएं तो 3 बजाएं वहाँ, तो फिर जाके वहाँ अपनी जिम्मेदारी करें, वरना बीवियों को, औरतों को, बच्चों को वहाँ न। अखनूर के परगवाल में ऑपरेशन सद्भावना के तहत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेंटर की ओपनिंग की गई। भारतीय सेना की मदद से इस सेंटर की ओपनिंग की गई है। इस दौरान 2IC विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से शहरों के बच्चों को सुविधाएं मिलती है, वैसी सुविधाएं गांव के बच्चे को मिल सके, और उसके लिए हम बेहतर काम कर रहे हैं। किया जाएगा, तो आप लोग खुद भी देखते रहना है ताकि टाइमली फॉर्म भरे जा सके। ये जो प्रोग्राम रखा गया है भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत, परगवाल चूँकि एक हमारा गांव का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, जहां पर बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जितनी जम्मू में मिलती हैं, तो उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, ताकि वो सैनिक स्कूल, RIMC, NDA, आर्मी के लिए तैयारी अच्छे से कर सकें। तो यहीं के लोकल टीचर्स को हमने बुलाया है और इस एरिया के सारे बच्चों को पढ़ाकर उनको इस काबिल बनाना, ताकि वो इन सभी कंपटीशंस को क्लियर कर सकें और अपने एरिया में अच्छा। बड़गाम के उप जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम लोगों के साथ साथ कोविड योद्धाओं ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के रियाज एल प्लाजा, कश्मीर रियल ट्रस्ट और इम्पैक्ट की ओर से आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि मुझे स्थानीय लोगों की सुविधाएं और कीमती जीवन बचाने के उद्देश्य से शिविर लगाया गया। ये एक्चुअली ब्लड बैंक यहाँ पे हमारे बीरवा में नहीं था। हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो था ब्लड बैंक के बिना था। हमें जब भी हम ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद करते थे तो उस ब्लड को हमें फिर श्रीनगर हॉस्पिटल्स ब्लड बैंक्स में ले जाना पड़ता था। लेकिन खुशकिस्मती की वजह से, खुशकिस्मती की बात है कि अब यहाँ पे अपना ब्लड बैंक कायम किया हुआ है इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवा ने। तो उसी सिलसिले में हमने, आप समझिए, उसकी इनाग्रेशन हो गई। आज ब्लड डोनेशन कैंप का जो इनेकाद हुआ, तकरीबन 40 डोनर्स ने ये जो ब्लड है अपना डोनेट किया। हंदवाड़ा में 21 RR भगतपोरा की ओर आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया। शहीद मेजर अनुसूद के नाम पर बायोझार सेकेंडरी स्कूल इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मैच मगम स्पोर्टर्स और हंदवाड़ा स्पोर्टर्स के बीच खेला गया। समापन समारोह में 21 RR के CEO के साथ साथ कई और अधिकारी भी मौजूद हैं। इस दौरान अधिकारियों ने ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बड़े शुक्रगुजार है, उन्होंने यहाँ पे जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट, नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो ऑर्गेनाइज किया। इस चीज़ से एक मैसेज आती है कि जो बच्चे आजकल के डेट में डिप्रेशन में हैं, आजकल के डेट कोविड की वजह से और बाकी स्कूल बहुत सारे कॉलेज भी बंद पड़े हैं, वो है, पर ये तो गलत कामों में लगे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा मतलब जो इन्होंने ये इवेंट किया, इस चीज़ से बड़े, देखो आपने देखा कितने यूथ यहाँ पे इस वक्त इस चीज़ के लिए मतलब डेवोट हुए थे कि हाँ ये अच्छा कुछ हो रहा है ग्राउंड में। तो बहुत सारे यूथ मुझे दिख रहे हैं इस वक्त बड़े खुश हैं, इनका डिप्रेशन भी कम हुआ, इनको यूथ मतलब सपोर्ट्स की तरफ इस वक्त ये मेरे ख्याल से इनको लग रहा है कि हमें ज़्यादातर इसी में मतलब कूदना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जल्द ही बर्फबारी शुरू होने वाली है, जिसे लेकर अब लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, बल्कि बाजारों में गर्म कपड़ों की भी डिमांड बढ़ गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
कश्मीर घाटी के अधिकांश स्थानों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है, बल्कि श्रीनगर में रात का तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि कश्मीर के कई इलाकों में तो कोहरा पड़ना भी शुरू हो गया है और श्रीनगर तो कोहरे की चादर में लिपटा दिखाई देने लगा है। कश्मीर घाटी के 10 जिलों में आज माइनस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताते चले कि 21 दिसंबर 2021 को जो 40 दिन का चिले कलान रहता है, एक हार्श विंटर पीरियड रहता है वादी कश्मीर में, उससे पहले ही सर्दियों ने दस्तक दिया है और आज वादी के अलग अलग 10 ज़िलों में माइनस जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड किया गया है। कुछ दिनों बाद तो कश्मीर में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। जिसे लेकर कश्मीर के लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि बर्फबारी से पहले कश्मीर के लोग किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। यह बाजार श्रीनगर का है, जहां गर्म कपड़ों का बाजार लग चुका है और सर्दी के साथ साथ बर्फबारी से निपटने के लिए लोगों ने गर्म कपड़े खरीदने भी शुरू कर दिए हैं। सुबह से ही बाजार में लोगों की भीड़ लग जाती है। श्रीनगर में भी टेम्परेचर डाउन रहा और दूसरे ज़िलों में भी जो टेम्परेचर है वो डाउन रहा। अब इस वक्त जो हम यहाँ पर आए हैं, संडे मार्केट आए हैं, यहाँ पर जो हम खरीद फरोख्त के लिए आए हैं, जैसे गर्म कम्बल है, गर्म कपड़े हैं, क्योंकि आगे जो चिले कलान आने वाला है, 40 दिन जो हार्श विंटर जो आता है, यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और इस हवाले से हम आज यहाँ संडे मार्केट आए हैं और संडे मार्केट में हम इस वक्त देख रहे हैं जो गर्म कपड़े हैं, जैसे कम्बल है, दूसरे स्वेटर्स है और भी दूसरे जैकेट्स वगैरह है और गर्म ट्रैक सूट्स के खरीद फरोख्त के लिए हम संडे मार्केट आए। बर्फबारी की वजह से कश्मीर में खाने की भी भारी किल्लत हो जाती है, बल्कि सर्दियों के दौरान कश्मीर में बहुत कम सब्जियां ही उगती हैं। जिसकी वजह से ज्यादातर सब्जियां और अन्य खाने के सामानों को कश्मीर के बाहर से लाया जाता है। पहली बात तो यह, आज हम ख़रीद फरोख्त के लिए संडे मार्केट आए तो यहाँ पे जो गर्म मलबूसात है उनकी ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये भी है, बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। आए दिन देखा जाता है लाइट जो है आंख मचोली कर रही है। हर दिन देखा जाता है कि 2 घंटे लाइट रहती है, उसके बाद घंटों लाइट बंद होती है। सर्दी अभी आने वाली है तो उसके लिए हमने गर्म मलबूसात जैसे जैकेट, पैरन और जो कांगड़ियाँ है वो लाई, क्योंकि ये तो पर्टिकुलरली यहाँ पे कश्मीर में 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे सर्दी रहती है, इसीलिए हम यहाँ पे जो गर्म मलबूसात है वो पहले ही सर्दियों के लिए रखते हैं। सर्दियों में कश्मीरी नमकीन चाय की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे सर्दी कम लगती है और लोगों के टाइम पास करने में भी ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज संडे मार्केट लगा हुआ श्रीनगर का माना जाना मार्केट है। यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो वार्म क्लोथ्स है उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। कैमरामैन फिरदौस नज़ीर के साथ मैं आकिब डार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है,
क्योंकि कुदरत की नियति